कुछ रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को डिसकंटिन्यू कर रही है। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने 2015 में इश्यू क्यों किए थे। गवर्नमेंट को बेसिकली तब इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको रिड्यूस करना था, उसको कंट्रोल में रखना था। अब करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या? जब भी इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है तो दैट लीड्स टू व्हाट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट लीड्स टू व्हाट इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। तो जब इंडिया के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगे तो इसके दो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। एक तो है कि इंडिया को जब भी इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो जो सेलर्स है, मानो कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया या फिर गोल्ड इंपोर्ट किया, तो द सेलर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड गोल्ड उनको तो डॉलर्स में पे करना पड़ेगा। अब डॉलर्स को पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया के पास डॉलर्स चाहिए। डॉलर्स को खरीदेगी तो उसके सामने रुपी को बेचना पड़ेगा, क्योंकि रुपी को जब तक नहीं बेचेगी डॉलर्स को कैसे खरीद पाएगी। तो रुपी को अगर बेचेगी तो रुपी होगा वीक। अगर रुपी वीक हुआ देन रुपी डेप्रिशिएट हुआ, लेट्स से अभी 80 रुपीज़ है, बट आफ्टर इफ द करंट अकाउंट डेफिसिट राइजेस एंड रुपी डेप्रिशिएट्स देन रुपी डेप्रिशिएट्स टू 85 रुपीज़। तो अगर 85 रुपीज़ गया देन क्या होगा? फॉर एवरी बैरल ऑफ क्रूड ऑयल दैट इंडिया इंपोर्ट्स, इंडिया विल हैव टू पे 85 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 80 रुपीज़, राइट, टू बाई अ डॉलर टू पे फॉर दैट क्रूड ऑयल। तो रुपी डेप्रिशिएट होने से इंडिया को अब ज़्यादा रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं टू बाई $1 टू पे द सेलर्स ऑफ क्रूड ऑयल। इनफैक्ट क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो सब चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, केमिकल्स, फ्यूल, एनर्जी, सब महंगा हो जाएगा। सो दैट इज़ वन इम्प्लीकेशन ऑफ राइजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। सेकेंड इम्प्लीकेशन ऑफ राइजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट इज कि जब इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच में गैप हो, यानी कि अगर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा हुए तो वो गैप को फिल करना पड़ेगा। वो फिल कहाँ से करेगी? गवर्नमेंट बोरो करेगी बाहर से, राइट, डॉलर्स कहीं से तो लाने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट विल रिजॉर्ट टू बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। अब अगर बोरोइंग बढ़ा टू फिल दैट गैप बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट तो इंडिया के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अब इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो इंडिया के जो सेविंग्स है वो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में ही यूज़ हो जाएंगे, और वो जो सेविंग्स है वो प्रोडक्टिव एसेट्स बिल्ड करने में, जैसे कि रोड्स है, ब्रिजेस है, कैनल्स है या रिजर्वॉयर्स है, प्रोडक्टिव एसेट्स, हाईवेज है, रेलवेज है, इन सब बिल्ड करने में नहीं यूज़ कर पाएगी। तो गवर्नमेंट को 2015 में ये लगा कि यार हमें करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रखना है। जो हमने इंडिया ने 2009 से लेकर 2013 या 14 तक हमने देखा वो अभी तक अब आगे जाके नहीं देखना है। दे थॉट कि करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस कैसे होगा? अगर गोल्ड का इंपोर्ट रिड्यूस हुआ तो करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है, राइट। गोल्ड का इंपोर्ट कैसे हम रोके? हम एक काम करते हैं, हम इन्वेस्टर्स को, जो इन्वेस्टर्स को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, हम उनको बोलेंगे कि आप गोल्ड खरीदो मत, फिजिकल गोल्ड मत खरीदो। व्हाट वी विल डू इज विल गिव यू अ बॉन्ड। इन ल्यू ऑफ दैट बॉन्ड यू गिव अस द प्राइस ऑफ गोल्ड। सो अगर आपको मानो 10 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप 2015 में गोल्ड का प्राइस था अराउंड 27,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स। तो आपको 10 ग्राम खरीदना है तो आप 27,000 रुपये हमें दो। उसकी अगेंस्ट में हम आपको फिजिकल गोल्ड नहीं देंगे, बट हम आपको एक बॉन्ड देंगे दैट प्रोमिसेस टू पे यू वन द अप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ गोल्ड इन द नेक्स्ट 8 years, प्लस दैट बॉन्ड विल ऑल्सो प्रॉमिस यू a 2.5% इंटरेस्ट एवरी ईयर अंटिल द गोल्ड बॉन्ड मैच्योर्स। ठीक है, तो ये तो विन विन हो गया इन्वेस्टर्स के लिए। अब गवर्नमेंट ने ये क्यों सोचा? गवर्नमेंट ने ये सोचा कि गोल्ड प्राइस जो है वो स्टेबल रहेगी या फिर आगे जाके इंक्रीज होगी तो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। तो अगर ग्रेजुअली इंक्रीज हुई या मानो गोल्ड प्राइस रिड्यूस हुई, अगर रिड्यूस हुई तो फायदा है कि हमें इन्वेस्टर्स को गोल्ड प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं पे करना पड़ेगा। अगर ग्रेजुअली इंक्रीज हुई मानो 7%, 8% पर ईयर तो चलेगा, हम उतना बेयर कर लेंगे, उतने गोल्ड प्राइस में जो इंक्रीज है वो इन्वेस्टर्स को पे कर देंगे इन एडिशन टू 2.5% इंटरेस्ट। तो तभी गवर्नमेंट ने ये सोचा। लेकिन हुआ ये कि 2015 से लेकर 2023 तक गोल्ड प्राइस रोज बाय स्टैगरिंग 130% और 2024 तक गोल्ड प्राइस रोज बाय स्टैगरिंग 180%। तो गवर्नमेंट का कैलकुलेशन हो गया रॉन्ग, एंड यहीं पे गवर्नमेंट थॉट दैट इट माइट हेल्प अस टू डिसकंटिन्यू द बॉन्ड्स और मे बी चेंज द कंडीशंस अ लिटिल बिट। तो कंडीशंस चेंज करेगी या नहीं, या डिसकंटिन्यू कर लेगी, इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तब हमें पता चलेगा। बट दिस इज द सिनेरियो।